जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में विश्वास योग्य बने हुए हैं और प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के जीवन में बना हुआ है। मैं आशा करता हूँ और सबों को मैं अपनी ओर से मैं आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। और इस आज की संध्या की बेला में मैं आप लोगों के बीच में एक वचन को लेकर आया हूँ। और आज का जो वचन है जो वो दूसरे कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 12 पद से लेकर 15 पद तक पाया जाता है। मैं आप लोगों के बीच में यह वचन को मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो मनुष्य के पास जो कुछ है उसके अनुसार दान ग्रहण योग्य होता है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। क्योंकि यह दूसरों के सुख और तुम्हारे कष्ट के लिए नहीं, परंतु समानता के विचार से है। तुम्हारी बहुतायत इस समय उनके अभाव की पूर्ति करे कि उनकी बहुतायत भी तुम्हारे अभाव के समय पूर्ति बन जाए, जिससे कि समानता उत्पन्न हो। जैसा लिखा है, जिसने अधिक बटोरा उसका बहुत अधिक ना हुआ, और जिसने कम बटोरा उसे कुछ घटी न हुई। हालेलुया। इस वचन को यदि हम अभी पढ़े तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यह जो वचन है वो उदारता के विषय में कहा गया है। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखता है और उन्हें उस उदारता के विषय में वो बतलाना चाहता है और उस अनुग्रह के बारे में वो उन्हें यहाँ पे समझा रहा है, प्रभु के उस अनुग्रह के बारे में। और उन्हें बतलाना चाहता है कि यदि उनका मन उदार हो, यदि वो कुछ भी प्रभु की सेवकाई में वो सहयोग करें और उदारता के साथ करें, तो वो उस प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 8 अध्याय उसका 15 पद में, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, जिसने अधिक बटोरा उसका बहुत अधिक ना हुआ, और जिसने कम बटोरा उसे कुछ घटी ना हुई। इस वचन को हमने अभी पढ़ा है। और यदि हम इस्राएलियों के जीवन में हम यदि देखते हैं तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा अद्भुत रीति से उनके लिए उन्हें भोजन खिलाया। हम इस विषय में हम जान पाते हैं यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक बार मैं पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 16 से लेकर 18 पद तक। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको उम्र से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि हर एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था।
तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह को हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से भोजन वस्तु को दिया, और सांझ के समय वह बटेरें वो उन्हें दिया करता था, और भोर के समय उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया करता था। लेकिन इस वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन्हें यह आज्ञा देता है कि हर एक घर में जितने प्राणी हैं, यदि एक घर में 4 प्राणी हैं तो उस परिवार में से जो कोई भी मन्ना को बटोरने के लिए जाएगा, वो अपने परिवार के हिसाब से यदि हर एक प्राणी के पीछे वो एक उमेर मतलब कि लगभग 1 किलोग्राम वो मन्ना लेकर लाएगा। 4 प्राणी है तो 4 किलोग्राम, 4 उमेर वो मन्ना लेकर अपने घर लेकर लाएगा। तो इस्राएलियों ने वैसा ही किया, परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, और उन्होंने अपने हर एक परिवार के प्राणी के अनुसार उन्होंने मन्ना लेकर लाए। और जब उन्होंने उसे मापा तो कई लोगों ने ज़्यादा लेकर लाए थे, बल्कि कई लोगों ने कम मन्ना लेकर लाया था, जिससे कि उनके परिवार को पूर्ति ना हो पाती थी। लेकिन कई लोगों ने ज़्यादा मन्ना लेकर लाए, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार उन्होंने मन्ना लेकर लाया। लेकिन यहाँ पे देखिए परमेश्वर का कैसा अनुग्रह हुआ कि जिन लोगों को घटी हो रही थी, जिन लोगों की पूर्ति नहीं हो रही थी मन्ना से, अपने परिवार की पूर्ति करने के लिए वो नहीं हो रही थी, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि जो लोग अधिक लेकर लाए थे उनका कुछ अधिक ना बच गया, और जो लोग कम मन्ना लेकर लाए थे उनको कोई घटी नहीं हुई। तो देखिए परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह होता है। तो इस वचन को बतलाने का यही उद्देश्य है कि वही अनुग्रह आज भी हम मसीह के जीवन में है। क्योंकि यदि हम उदारता के साथ कुछ भी हम देंगे, परमेश्वर के कार्य में यदि हम लोग कुछ सहयोग करते हैं, हमारी घटी में भी यदि हम लोग परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम कुछ सहयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही लौट करके आता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वह हमारे पापों के लिए वह निर्धन बन गया, ताकि उनके निर्धनता के द्वारा से हम अमीर बन जाएं। और यहाँ पे देखिए यदि हम लोग दूसरे कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय को यदि हम लोग एक पद से यदि हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि एक कलीसिया थी, मकिदुनिया की कलीसिया थी। उनके उस कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के उस विशेष अनुग्रह को उन्होंने जान लिया था। और यदि हम लोग वहाँ उस वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि वो कितने क्लेश से, कितनी बड़ी परीक्षा से वो गुजर रहे थे, और काफ़ी कंगालीपन में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से उनके पास पैसे की बहुत ही घटी थी, बल्कि कंगालपन था। लेकिन उन्होंने जो है परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहचान लिया, परमेश्वर के उस अनुग्रह को उन्होंने जान लिया, क्योंकि उन्होंने इस बात को जाना कि परमेश्वर थोड़े को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार जब इस्राएली लोग जब मन्ना को लेकर लाए थे अपने परिवार के लिए,
तो जिनके पास मन्ना काफ़ी कम था कि उनके परिवार की आवश्यकता पूरी ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए परमेश्वर ऐसा अद्भुत रीति से उनकी आवश्यकता को पूरा करता है। और जिनके पास कम मन्ना था उन्हें कोई घटी नहीं हुआ, और जिन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा मन्ना लेकर बटोर करके लाए थे उनके पास कुछ अधिक ना रह गया। तो देखिए परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा ही है। मकीदुनिया की कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के कार्य के लिए इतने कंगालीपन में भी अपनी क्षमता से बढ़कर उन्होंने प्रेरित पौलुस को, अन्य कलीसियाओं के अगुओं को चंदा करके उन्होंने दान को भेजा। और बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में उतर आया और बड़ी ही आनंद के साथ उन्होंने दिया था। ऐसा नहीं कि वो कुड़कुड़ा के उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए अन्य कलीसियाओं के अगुओं को उन्होंने प्रेरित पौलुस के द्वारा से दान को भेजा, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही आनंद के साथ उन्होंने ऐसा किया था। तब जाकर जो है परमेश्वर का वह अनुग्रह उनके जीवन में आया। और परमेश्वर का अनुग्रह जब उनके जीवन में जब आया तो उन्होंने इतनी घटी में भी जब अन्य अगुओं को परमेश्वर के कार्य के लिए दान चंदा करके उन्होंने जब भेजा तो उनके जीवन में वो आर्थिक जो समस्या थी वो दूर हो गई और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से आर्थिक रीति से उन्होंने उनको मजबूत किया और वो आशीष को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। तो यहाँ पे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा से मैं आज आप सबों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आज कि इस दिन में यदि आप अपने जीवन में कंगालीपन से यदि आप गुजर रहे हैं तो प्रियो, आप इस कंगालीपन से आप दूर निकल सकते हैं। क्योंकि आज कई मसीही लोग इस अनुग्रह को नहीं जानते हैं। इस अनुग्रह को वो इसीलिए रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग इस रहस्य को वो लोग नहीं जानते हैं। इस अनुग्रह को वो अपने जीवन में इसीलिए रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब तक इस वचन को नहीं जाना है। मेरे प्रियो, मकीदुनिया की कलीसिया के लोगों के जीवन में जो अनुग्रह उतर आया, जो इस्राएलियों के जीवन में जो अनुग्रह उतर आया, वही अनुग्रह आज आप रिसीव कर सकते हैं। प्रियो, मकीदुनिया के कलीसिया के लोग तो काफ़ी कंगालीपन में वो अपने जीवन को गुजार रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा से कि आप इस कंगालीपन से, यदि आप काफ़ी घोर कंगालीपन में अपने जीवन को काट रहे हैं, यदि आपके पास आर्थिक समस्या से यदि आप गुजर रहे हैं, यदि आपको अपने परिवार चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उन्हें उनकी आवश्यकताओं को यदि पूर्ति करने के लिए आपके पास आर्थिक समस्या है, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस कंगालीपन से आप दूर हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अमीर बनाने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमें कंगाली से हमें बाहर निकालने के लिए वो खुद कंगाल हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर वो नहीं चाहता है कि हम कंगालीपन में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उदारता से परमेश्वर के कार्य में हम सहयोग करें।
तो प्रियो, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप एक विश्वासी हैं और यदि आप विश्वासी अगर नहीं भी हैं और आपके मन में यदि प्रभु यीशु मसीह के प्रति ज़रा सा भी विश्वास है, यदि आप प्रभु में ज़्यादा दिन आपको नहीं हुए हैं और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और यदि आपके जीवन में घोर कंगालीपन है, तो आप उस कंगालीपन से आप बाहर निकल सकते हैं मेरे प्रियो, यदि आप उदारता के साथ, आप घटी में भी जब आप परमेश्वर के कार्य में जब आप सहयोग करेंगे और उदारता के साथ करेंगे, आनंद के साथ यदि आप करेंगे और इसी उम्मीद के साथ करेंगे कि परमेश्वर मुझे इस कंगालीपन से बाहर निकालने वाला है, तो निश्चय ही आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को आप देखेंगे। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम सहयोग करते हैं, तो मैं एक छोटा सा वचन, एक पद मैं आपके बीच में मैं पढ़ूंगा कि कैसा दान, किस प्रकार का दान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो मनुष्य के पास जो कुछ है उसके अनुसार दान ग्रहण योग्य होता है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है, क्योंकि यह दूसरों के सुख और तुम्हारे कष्ट के लिए नहीं, परंतु समानता के विचार से है। तुम्हारी बहुतायत इस समय उनके अभाव की पूर्ति करे, कि उनकी बहुतायत भी तुम्हारे अभाव के समय पूर्ति बन जाए, जिससे कि समानता उत्पन्न हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपके पास है, यदि परमेश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप ऐसे लोगों की सहायता कर सके, यदि आप अपने सामने ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको कि सचमुच में आपसे सहायता की आवश्यकता है, यदि एक भूखा व्यक्ति आपके पास है, आपके सामने है, और यदि आप सक्षम हैं कि आप उन्हें कुछ खिला सके, कुछ दे सके खाने के लिए, तो आपको निश्चय ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि समय को किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति भी कुछ दिन बाद ऐसी हो जाए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि यदि हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी चीज़ की घटी है, और यदि आप सक्षम हैं, तो आप उदारता के साथ उसकी सहायता करें और उसको सहयोग प्रदान करें, क्योंकि कल को यदि आप की परिस्थिति भी उस व्यक्ति के समान हो जाती है, तो वही चीज़ आपके जीवन में लौट आए। और यही है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का इस अनुग्रह को हम अपने जीवन में हम रिसीव कर सकते हैं मेरे प्रियो, यदि हम इस नियम को फॉलो करें, यदि हम इस नियम का पालन करें। बल्कि यहाँ पे तो मकीदुनिया की कलीसिया के लोग, वो तो दरिद्रपन में भी, घोर कंगालीपन में भी उन्होंने आनंद के साथ उन्होंने परमेश्वर के राज्य में बोया, और अपनी क्षमता से बढ़कर उन्होंने परमेश्वर के कार्य में सहयोग दिया। चंदा उन्होंने परमेश्वर के अगुओं को, कलीसिया के अगुओं को उन्होंने प्रेरित पौलुस के द्वारा से उन्होंने चंदा को भेजा, ताकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रियो, मैं आज इन वचनों के द्वारा से मैं आपको आशीष करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा से उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को आपने रिसीव किया होगा। मैं आशा करता हूँ
कि आप सभी इस वचन के द्वारा से आशीषित हुए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, परमेश्वर की असीम शांति आप उनके जीवन में बनी रहे। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।